अगर हम इंडिया की बात करें तो उनकी लोकल कंपनियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, और हमारी यहाँ लोकल कंपनियां जो हैं जो वो गाड़ियां इंट्रोड्यूस कर रही हैं उनके अंदर सेफ्टी फीचर्स ही वो नहीं है जो होने चाहिए लोकल गाड़ी के। इंडिया में इतनी जापानीज गाड़ी नहीं इंपोर्ट होती जितनी पाकिस्तान में होती है। उसकी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान के पास अपनी सरमायाकारी है। पाकिस्तानी देखिए 3 मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पे, होंडा, टोयोटा और सुजुकी। वो तीनों पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये होंडा, टोयोटा और सुजुकी पाकिस्तानी गाड़ियां नहीं है। पाकिस्तान में इनकी नहीं, अब देखिए असेंबलिंग तो ये अब तकरीबन 80% यहीं बन। जैसे मैं आपको मेड इन पाकिस्तान उस तरीके से कह रहा था जैसे मेड इन इंडिया होती है। जैसे इंडिया में टाटा है, महिंद्रा है, वो अपना इंजन है, अपना उनका नाम है, अपना उनका ब्रांड है। अब ये जापान, ये जो अभी तक हमारे यहाँ ऐसी कोई गाड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं कार इकोनॉमी। तो दोस्तों आज का जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पाकिस्तान के एक बहुत जाने माने हमारे यूट्यूबर हैं मिस्टर शोएब चौधरी। देखेंगे कि पाकिस्तान में इतना गाड़ियों का दाम इतना हाई क्यों है, क्यों वहाँ पे लोकल गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा वो गाड़ियाँ बाहर की इंपोर्ट करते हैं। तो आज इन सभी मुद्दों पे जानने की कोशिश करेंगे और उनका रिएक्शन देखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में अपना ओपिनियन रखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुआज भाई, आप ये शोरूम आपका है? जी अपना सर। ठीक है, ज़बरदस्त। मैं इसी टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गाड़ियों की बात की जाए, इंडिया की गाड़ियों की बात की जाए, बांग्लादेश में जो गाड़ियों की बात की जाए, तो क्या फ़र्क क्या है? सबसे पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान में कोई ऐसा एक ब्रांड जो यहाँ पे ही गाड़ी बनाता है, यहाँ पे ही सेल करता है? पाकिस्तान में सर आपको पता है कि टोयोटा कंपनी जो है जो 1991 से यहाँ पे गाड़ियाँ असेंबल कर रही है, ठीक है। लेकिन सॉरी, आप मेरी हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात पे आ रहा हूँ कि असेंबलिंग जो है ना वो हमारे मुल्क में बहुत सालों से हो रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं हो रही। सिर्फ एक यूनाइटेड ब्रांड है जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल्स के बाद यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस की हैं, और उनकी 2-3 गाड़ियाँ जो हैं जो लो बजट में बहुत ज़्यादा करामद गई हैं मार्केट में। रही है, लेकिन वो मेरे ख्याल में चली नहीं है। आप मुझे दिखा दें। मार्केट में ना चलने की सबसे बड़ा मेन वजह जो है ना वो बिल्ड क्वालिटी है उन गाड़ियों की। हमारे यहाँ पे जो लोकल गाड़ियों की जो माफिया है, जो मार्केट है, वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी जो क्या कहते हैं बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी बेहतर है कि हमारी लोकल मार्केट उसको कम्पीट नहीं कर सकती। आपने बात की वैसे हम ये कहते हैं कि मतलब हम मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करते, मेड इन पाकिस्तान लेना चाहिए। 2 गाड़ियां आपने बोला आई, और खुद ही आप ये बोल रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस है, आप ये बोल रहे हैं कि उन्हें दबा दिया गया, जो दूसरे ब्रांड हैं जैसे टोयोटा या जो भी कोई ब्रांड है, ठीक, आने नहीं दिया। क्या वजह समझते हैं इसके अंदर? पब्लिक का कसूर है, उन्होंने पसंद नहीं की वो ब्रेवो या जो गाड़ियां आई हैं? इसमें देखें, कस्टमर का फीडबैक जो होता है ना वो किसी भी ब्रांड को चलाने के लिए बहुत अहम होता है। अगर हमारे यहाँ पे लोकल गाड़ियों का कस्टमर फीडबैक हमें अच्छा आता, हमें वो बिल्ड क्वालिटी दी जाती, हमें वो सेफ्टी फीचर्स दिए जाते जो बाहर की गाड़ियों में एक जेनेरिक हैं, तो हमारी यहाँ की ऑटो इंडस्ट्री भी जो है, जो कंपनियाँ इनिशिएटिव ले रही हैं वो बूम करती। लेकिन हमारे नज़दीक हमारी मार्केट को लोकल 10 से 15 साल कहीं नहीं गए अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए करने में। वो भी अगर कोई गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट किया जाएगा, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टेक होल्डर्स आते हैं, कोई बड़ी हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है कि बड़ी कंपनियों को ऐसे कोई प्रपोजल्स दिए जाएं कि वो यहाँ पे ला के अपने प्रोजेक्ट्स लगाएं, अपने यहाँ पे सेंटर लगाएं। अच्छा, बात की जाए इंडिया की, इंडिया में टाटा है, नैनो है, महिंद्रा है, इसके अलावा भी शायद कुछ ब्रांड हों जो ना सिर्फ अब पहले इंडिया में थे, अब इंडिया से अपना बड़े बड़े कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं अपनी गाड़ियाँ, अपने जो चीज़ें। सर देखें, अगर हम इंडिया की बात करें ना तो इंडिया की करेंसी और इंडिया की जो मुल्की हालात हैं वो हमसे बहुत बेहतर हैं, ठीक है। उनके यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो 20-25 साल से वो अपनी बना रहे हैं, और हमारे यहाँ से 2 या 3 साल हुए हैं कि हमारी अपनी कंपनियां जो हैं भी कोशिश करने लगे हैं। हम कोशिश करने लगे हैं। जिस रेस में वो दौड़ रहे हैं हम उस रेस से बहुत दूर हैं। क्यों? वजह क्या? 1947 में तो हम इक्वल थे, बल्कि 90s तक, अगर आप को थोड़ी हिस्ट्री का बताओ, 80s तक हमारे यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती किसी भी। आपको पता है यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज आती हैं वो पहली बात ये है किसी भी कंपनी को सेटल होने नहीं देती। अब आपको सामने यूनाइटेड के अलावा शंगान जो है वो चाइना की कंपनी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन उसको अभी तक वो फैसिलिटीज़ या वो प्रोसीजर्स नहीं मिल रहे जो टोयोटा, होंडा और सुजुकी अवेल कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी उनके लिए ब्लिंक ऑफ आई है कि हमें सोचना चाहिए इस चीज़ में। कसूर किसका है? पब्लिक का है? अगर इंडिया की बात की जाए, हमारी गवर्नमेंट का भी है और हमारे अपने स्टेक होल्डर्स का भी है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते और बाहर के मुल्क जाके हैप्पी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। असल चीज़ ये है। ठीक है। अच्छा, अभी इस टाइम ये गाड़ी है टोयोटा, कौन सी? ये 2019 मॉडल है।
फुल ऑप्शन वेरिएंट है, इसकी प्राइस अभी इसी की नहीं, मैं मतलब वैसे अगर ये तो अभी मार्केट में अभी हमें ये जो नया 0 मीटर प्राइस है ना इसकी वो है 57 लाख, ठीक है, लेकिन ये यूज्ड में है तो इसकी डिमांड हम कर रहे हैं 47 जी। 57 इस टाइम ग्रैंडी जोन सी है 19 मॉडल, उसकी ये प्राइस है 47 नहीं यूज की। और 0 वैसे मीटर 2022 की जो प्राइस है ग्रैंडी की वो 57 है, इनवाइस प्राइस है, उसके ऊपर ऑन भी है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी हैं, तो कैपिटल वैल्यू टैक्स भी है उसके ऊपर। टैक्स भी है, कैपिटल वैल्यू टैक्स। इंडिया में एक टाटा वालों ने गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई थी, पाकिस्तान में उसके बड़े चर्चे हुए थे जी, वो बाइक की जगह पे आप गाड़ी ले लो, पता नहीं वो सर देखे ना, अगर हम इंडिया की बात करें तो उनकी लोकल कंपनियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, और हमारी यहाँ लोकल कंपनियां जो हैं जो वो गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कर रही हैं उनके अंदर सेफ्टी फीचर्स ही वो नहीं है जो होने चाहिए लोकल गाड़ी के। बहुत ज़्यादा बहुत डिफरेंस है सर, बहुत डिफरेंस है। आपको पता है हमारे यहाँ पे एशिया में, इंडिया में इतनी जापानीज गाड़ी नहीं इंपोर्ट होती जितनी पाकिस्तान में होती है। उसकी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान के पास अपनी सरमायाकारी नहीं है। यहाँ पे सरमायाकारी है, लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे बैठे हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और मेड इन पाकिस्तान को बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ठीक है। अच्छा ये जी ऑल्टो 2022 है। इस टाइम पाकिस्तान में ना अगर हम मिडिल क्लास फैमिली को कंसीडर करें ना तो ये वाहिद गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा बिक रही है, ठीक है। उसकी मेन वजह ये है कि कोई भी गाड़ी 20+ फ्यूल एवरेज नहीं देती, ठीक है, और कोई भी गाड़ी जिसकी मेंटेनेंस बहुत कम हो, इसकी मेंटेनेंस ना होने के बराबर है। गाड़ी का कंफर्ट लेवल मैंने सुना है कि ये जो गाड़ी है इस टाइम जिसकी आप बात कर रहे हैं आल्टो, इसकी जो ये बॉडी है बहुत कमजोर टाइप बॉडी है, मतलब हिट होती है तो साथ ही अगर आप देखें तो होंडा सिविक हमारा सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट समझा जाता है यहाँ पे। उसको एक अच्छी क्या कहते हैं सीडान के तौर पे हम यूज़ करते हैं। आपने उसकी बिल्ड क्वालिटी देखी है, उसको आप ऐसे हल्का सा प्रेस करें तो वो प्रेस हो जाता है, तो ये तो फिर दूर की बात है। तो सुजुकी का हमें सबको पता है कि मेरान से लेकर उनकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो वहीं की वहीं पे है। ठीक है। इसकी एवरेज आपने बताई 20+ और कीमत 22 यस। इसमें भी दो है ना VX और एक जो सबसे सादा वेरिएंट है ना इसका मैनुअल में VX, उसकी प्राइस है 17.5 लाख रुपया। जो फुल ऑप्शन है VXL ऑटो वो 22.5 की है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और खुशी इसलिए हुई कि यूथ है, नौजवान है और अपना बिजनेस अपना सेटअप स्टार्ट किए हुए हैं। मुझे बताएं, मैंने और आपने मिल के ही पाकिस्तान को बेहतर लेके जाना है, ये ब्रांड हमने बनाने हैं, हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है, सबसे पहले जो अवाम है ना वो किसी भी चीज़ को ग्रो करने में साथ देती है, किसी भी ब्रांड को उभरने में। अगर हम लोग बीइंग पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी कंपनीज को हम उस तरह प्रमोट करेंगे और हमारी यूथ जो है वो लोकल गाड़ियों की तरफ फॉल करेगी, ना कि हम जापानी और दूसरी गाड़ियों के पीछे भागें, तो ही हम अपनी ऑटो इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं, तो ही हम अपनी ऑटो इंडस्ट्री को प्रमोट कर। कोई भी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए। कोई अगर पाकिस्तान का ब्रांड है उसके अलावा नहीं आप जा सकते। सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है किसी भी चीज़। और मेरे ख्याल में, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है, मेरे ख्याल में इंडिया अगर ग्रो कर रहा है तो उसकी मेन रीज़न ये है कि उनकी जितनी आबादी है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो अपने ब्रांड सपोर्ट करते हैं। आपने टाटा की बात की, अब टाटा को आपको पता है वहाँ पे 40 साल हो गए हैं और वो 40 साल में उनकी मिलियंस की तादाद में गाड़ियाँ लोकल मार्केट में उसका टाटा को तो फायदा हुआ, इंडिया को कितना फायदा? इंडिया को बड़ा फायदा हुआ। इंडिया की आप इंडस्ट्री देखें, इंडिया का एक इकोनॉमी अपनी प्रोडक्शन की वजह से कहाँ पे कहाँ चली गई है। उनकी इकोनॉमी जहाँ रिलाय कर रही है, हमारी इकोनॉमी उसके पास भी नहीं है। तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारी ऑटो इंडस्ट्री बहुत पीछे रह चुकी है। हम जब तक अपने हालात बेहतर नहीं करेंगे, बीइंग क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग, जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरह क्या कहते हैं फॉलो नहीं करेंगे तो तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरफान भट्ट। आपका नाम? अदील ज़ैद। अदील भाई और इरफान भाई, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाड़ियों के हवाले से बात कर रहा हूँ। मुझे आपने सिर्फ यहाँ पे आप ऑनर हैं शोरूम पे, मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रांड है जो गाड़ी बना रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान वाले ख़रीद भी रहे हैं और हम एग्जांपल दे सकेंगे जी पाकिस्तान का ये ब्रांड है? पाकिस्तान में तो फ़िलहाल आपके सामने ही है कि ब्रेवो गाड़ी है एक, जैसे अभी वो इतनी ज़्यादा इन नहीं है गाड़ी में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी मार्केट में आपको पता है मोनोपली है, टोयोटा की मोनोपली है या सुजुकी है या होंडा है, ये 3-4 हैं ब्रांड जो इनकी गाड़ियाँ चलती हैं। वजह क्या है? मैं पहले भी मतलब इस आपसे पहले जो इंटरव्यू करके हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो ब्रांड है टोयोटा है, होंडा है, ये इस तरीके से जो ब्रांड है उन्हीं की यहाँ पे ज़्यादा होल्ड है, ज़्यादा मार्केट के अंदर उन्हीं की चलती है। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हम यहाँ के लोग ख़रीदने वाले हैं और चलती बाहर वालों की है। बस ये ऐसा ही है ना, आपको पता है कि जो गाड़ियाँ यानी कि जो अच्छी गाड़ियाँ हैं वो टोयोटा आपको अच्छे दे देता है, यानी कि उसके अच्छे पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाती है। लेकिन हम क्यों नहीं बना पाते?
हम इसलिए हम सपोर्ट ही नहीं करते। जो कोई अगर इस टाइप पे इसी चीज़ पे आता है तो आप उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, तो इसी वजह से ही हम थोड़ा पीछे चले गए। मेन इशू ये है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई एफर्ट करता है, कोई इन्वेस्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, लाइक यही कहते हैं कि मैं अपना ब्रांड बनाता हूँ, इन्हें बजाय सपोर्ट करने के दबा दिया जाएगा। ये एक प्रॉपर यहाँ पे निज़ाम है। कैसे आप क्या समझते हैं, अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में उनके अपने ब्रांड है, टाटा, नैनो और महिंद्रा, बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो बनाते हैं गाड़ियाँ, बड़ी लो प्राइस पे भी देते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी में भी देते हैं। वजह क्या है? वहाँ पे तो फॉरेन जो से इन्वेस्टर हैं या ब्रांड हैं वो नहीं अपना जोर जमा सकते। सर हर कंट्री का अपना एक रूल है, हर चीज़ अपनी, हर मुल्क अपनी ही चीज़ को प्रेफर करता है। तो हम वही तो मैं कह रहा हूँ, हम क्यों नहीं करते? इंडिया में क्यों ऐसा हो रहा है? कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं बड़े लोग, उन लोगों के पैसे नहीं बनते, ठीक है। उन लोगों को वो इसलिए आसानियाँ नहीं करते कि ताकि हमारे मुल्क में भी प्रोडक्शन हो, फिर गाड़ियाँ सस्ती हों। जब तक ये टोयोटा, होंडा और ये सुजुकी वगैरह रहेंगे तो मोनोपोली तो चलती रहेगी। अब देखें ना, जापान से लोग गाड़ी मंगवाते हैं, इधर मंगवा के उनकी रीसेल भी ज़्यादा है और उनकी वैल्यू भी ज़्यादा है, और हर दूसरा बंदा जो है वो कहता है कि जापान की गाड़ी लेनी चलेगी, या फिर चाइना की गाड़ियाँ भी कुछ आ रही हैं वो ले रहे हैं। सस्ती भी मिल जाए और मजबूती भी मिल जाए। हमारी सस्ती भी नहीं है और महंगी भी है, और इस वजह से हम थोड़े पीछे हैं। इसकी अगर इस टाइम ये कौन सा मॉडल है और इसकी क्या कीमत? ये 2018 मॉडल है, प्राडो TX है, और इसकी पाकिस्तानी प्राइस इस टाइम 265 है अराउंड अबाउट। और एवरेज इसकी क्या है? फ्यूल एवरेज की बात की जाए, इसकी एवरेज कोई इतनी, यानी कि 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर करती है। अभी जो इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो बताएंगे कि यहाँ पर इसके प्रॉपर बताना कि कौन सा मॉडल और क्या। ये TX 2018 मॉडल है, 2021 का इंपोर्ट है और 2022 का नंबर लगा हुआ है। और 265 के राउंड अबाउट इसकी वैल्यू है, इसकी प्राइस है। वहाँ पर क्या प्राइस है, कितना डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बेहतरी कैसे सर हम ला सकते हैं? देखें, आप इन्वेस्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपके सर पे ये मतलब इंडस्ट्री खड़ी है, आप जैसे लोगों के सर पे। कैसे हम पाकिस्तान के ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं? आखिर हमने कब तक ये टोयोटा के सर पे रहेंगे, कब तक ये होंडा के सर पे रहेंगे? बेहतरी इसलिए आ सकती है कि जो आपकी लोकल प्रोडक्शन है, पहले तो लोकल प्रोडक्शन कीजिए और लोगों को जो बनाते हैं या जो लोकल प्रोडक्शन हो, ताकि बंदों को सपोर्ट मिले। हुकूमती सपोर्ट होनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए, फिर ही कुछ जाके होगा, वरना ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, सदियों से चलती आ रही हैं और ये चलते रहना निज़ाम। आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान की गाड़ियाँ बने और आप पाकिस्तान की गाड़ियाँ बेचें, यूज़ करें? बिल्कुल, कौन नहीं चाहता। अपने मुल्क के साथ हर कोई मोहब्बत करते हैं, ये तो हमारा ईमान है कि अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये कुछ ऐसी मोनोपोली है, गवर्नमेंट लेवल की मोनोपोली है, पूरी दुनिया से हम कट गए हुए हैं। हम लोगों की चीज़ों को प्रमोट करते हैं बनिस्बत अपने लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? अरशद जी। अरशद साहब, आप ये शोरूम पे होते हैं, कहाँ शोरूम है आपका? मैं इसी हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर गाड़ियों की प्राइस की बात की जाए, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही हैं गाड़ियाँ। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस टाइम कोई एक गाड़ी जो पाकिस्तान में बन रही है और पाकिस्तान में सेल हो रही है? पाकिस्तानी देखिए 3 मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पे, होंडा, टोयोटा और सुजुकी। वो तीनों पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये होंडा, टोयोटा और सुजुकी पाकिस्तानी गाड़ियाँ नहीं है। पाकिस्तान में इनकी असेंबली, अब देखिए असेंबलिंग तो ये अब तकरीबन 80% यहीं बनती हैं, ठीक है नहीं। इंजन यहाँ पे बनता है, सब कुछ यहीं बनता है। अब इन तीनों गाड़ियों का यहीं पे बनता है। बाकी जो जापानीज गाड़ियां हैं उनके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो वो मैं बता देता हूँ। कंपैरिजन अगर थोड़ा सा करें, जैसे मैं आपको मेड इन पाकिस्तान उस तरीके से कह रहा था जैसे मेड इन इंडिया होती है। जैसे इंडिया में टाटा है, महिंद्रा है, वो अपना इंजन है, अपना उनका नाम है, अपना उनका ब्रांड है। अब ये जापान, ये जो अभी तक हमारे यहाँ ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी। मैं यही पूछना चाह रहा था, अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनी जो 100% पाकिस्तान में, ब्रांड भी पाकिस्तान, हाँ ब्रांड भी पाकिस्तानी हो, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। क्या रीजन? रीजन क्या है? ये तो हुकूमतों ने करना है, या कोई इन्वेस्टर आएगा जिसने फैक्ट्री लगानी है। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान, मतलब बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। ये तो अब जो इस फील्ड में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं उनको सोचना चाहिए ना। हमारे ऑलरेडी जो 3 कंपनियां चल रही हैं, ये तीनों जापानीज हैं, बैकग्राउंड इनकी जो है ना वो जापानीज हैं, ठीक है। हाँ जी। तो अगर प्राइस की बात की जाए, इंडिया में जो गाड़ी ऑलमोस्ट अगर बात की जाए, आपको आइडिया हो? मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखिए, एक तो है करेंसी का फर्क, ठीक है। दूसरे हमारे जो प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है वो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से होती है, ठीक है जी। अब इस वक्त डॉलर जो है जिस प्राइस पे गया हो, जिस रेट पे गया हुआ है, उस हिसाब से गाड़ियाँ फ्लक्चुएट करती रहती हैं।
अनटिल एंड अनलेस के वो मतलब ये प्राइस उस पे फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन उनको बहाना होता है कि जी वो डॉलर बढ़ गया, ठीक है जी, तो हमने बढ़ा दी। अगर डॉलर 5 रुपए बढ़ता है तो गाड़ी की प्राइस उस हिसाब से 10 रुपए बढ़ा दी जाती है। बढ़ा दी जाती है, तो बिल्कुल बढ़ा दी शायद जाती है। यही वजह नहीं है कि यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर पा रही, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो तो जब करेगी जब कोई हो, कोई बन ही नहीं रही है। जब यहाँ पे कोई इंडस्ट्री हो तो ग्रो करेगी ना। अभी तो देखिए जो भी ब्रांड चल रहे हैं, किया है वो कोरिया की है या और सभी बाहर की हैं, हमारी अपनी कोई प्योरली मैन्युफैक्चरिंग जो आप पूछना चाह रहे हैं। ये कौन सा मॉडल किया मौजूद है? ये किया 20 मॉडल है जी। 20 मॉडल, इसकी प्राइस अगर न्यू की बात की जाए क्या प्राइस है? न्यू तो इस वक्त ये मेरा ख्याल है कुछ 70s में है 70 के राउंड को। जी, ठीक है। 70। यानी किया जो है 20 मॉडल आप कह लें वो 70 की आपको न्यू मिलेगी पाकिस्तान में, बिल्कुल पेपर क्लियर। हाँ जी, पेपर शेपर हर चीज होती है जी। और जो एक नॉर्मल गाड़ी है, जैसे कोई मिडिल क्लास लेना, क्या मुराद है आपकी? नॉर्मल मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती मैं अर्ज करता हूँ, मिडिल क्लास के लिए सिर्फ हमारे यहाँ सुजुकी वालों ने बनाई हैं छोटी गाड़ियाँ, ठीक है नहीं, ये कल्टस हो गई, आल्टो हो गई, ये गाड़ियाँ जो हैं ये सुजुकी वालों ने बनाई हैं, जो लेकिन वो भी मिडिल क्लास नहीं रही, क्योंकि वो भी तकरीबन 25 की रेंज में आती हैं, 25 से प्लस में बल्कि वो आती हैं। तो वो मिडिल क्लास बेचारा जो 25 लाख कहाँ से लाएगा, ठीक है नहीं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन करने का आप सोच रहे होंगे हमारे से क्यों पूछ रहे हैं? क्वेश्चन करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप ये काम करते हैं, आप हमारे से और जो देखने वाले हैं उनसे कई गुना बेहतर जानते होंगे क्या इश्यूज क्या हैं, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही। और बहुत एक हैरत वाली मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश ये है कि इंडस्ट्री ग्रो क्या करेगी, हमारे मुल्क के हालात ही स्टेबल नहीं है, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात यही है कि पहले कोरोना आ गया था, उसके बाद से हुकूमतों की अप डाउन चल रहा है सारा कुछ। ना तो इंटरनेशनली देखे ना वो तो आया, लेकिन इफेक्ट तो आया ना, उसका भी इफेक्ट तो आया ना। मैंने पहले आपको बताया करेंसी कि वो डॉलर्स की फ्लक्चुएशन है, फिर उसके बाद जो है ये अब हालात ऐसे हैं कि जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है नहीं, कोई कारोबार, इवन ये नहीं कि सिर्फ हमारा गाड़ियों का ही कारोबार इफेक्ट हुआ है, तमाम कारोबार इफेक्ट हुए हैं। अब रियल स्टेट सड़कों की अगर बात कीजिए, सड़कों में ये देखें, अगर हम दिखाएं गाड़ियां तो चल रही हैं, बिजनेस हो रहा है। तो जिनके पास है वो बेचारे चलाएंगे ही ना, वो खड़ी तो नहीं कर देंगे, वो तो चलाएंगे ही। वो तो हम एक फिर पेट्रोल का बड़ा एक इशू है, ठीक है नहीं। बहुत से लोगों ने अब छोटी गाड़ियों की तरफ इसलिए आते हैं कि पेट्रोल महंगा है, बहुत पेट्रोल महंगा है, ठीक है। एवरेज की अगर बात की जाए छोटी गाड़ी की, ये इस टाइम हमारे पास ये कौन सी गाड़ी मौजूद है? ये खड़ी है, छोटी गाड़ी है, ये मित्सुबिशी की है जी, इके वैगन। ये इसकी प्राइस 660 सीसी है, 660 की प्राइस, 60 सीसी है। ये 13 से 14 लाख रुपए की गाड़ी है। 13 से 14 लाख रुपए की गाड़ी है। और इसकी एवरेज क्या है? एवरेज ये करती है 15-16 करती है, ठीक है। इंडिया वालों के पास ऐसी पॉलिसी कौन सी है कि उनकी आबादी हमारे से ज्यादा है, आबादी ज्यादा, मसाइल भी ज्यादा होते हैं, तो उनके यहाँ पे हर चीज ग्रो करती है। क्या आप रोज ऐसे हंगामे नहीं देखते? रोज ये सारी सूरत हाल नहीं होती, ठीक है, होती होगी, लेकिन इस लेवल पे नहीं होती, इस लेवल पे नहीं होती। गवर्नमेंट स्टेबल रहती है हमारे जी हाँ, गवर्नमेंट स्टेबल रहती है। हमारे यहाँ जो है वो जो कुछ हाल सियासतदानों ने किया हुआ है, तो वो तो हम क्या, मैं आई कांट एक्सप्लेन, उसको मैं बताना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता, ठीक है नहीं, तो बस ठीक है ना। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में ऐसा सच कोई एक ब्रांड भी नहीं, बल्कि ये ना भी बताए वैसे भी सबको पता है कि कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो टोटली 100% कह सके कि मेड इन। एक वो आया था ब्रेवो, या एक आया था वो भी यूनाइटेड, और वो आई थी प्रिंस, तो वो ये है कि वो चल नहीं सकी, हाँ फेल हो गई, वो सस्ती। वजह क्या? वजह ये है वो माफियाज भी बड़े हैं ना जी, क्वालिटी का भी फर्क होगा। क्वालिटी का भी फर्क है, इतना नहीं है जितना माफियाज उसको कामयाब नहीं होने देते, ठीक है नहीं। जाहिर बात है, जब सपोर्ट नहीं होगी पाकिस्तान की इंडस्ट्री, जो अगर किसी ने एफर्ट की है, ब्रेवो बनाई, या वो दूसरी कौन सी यूनाइटेड, एक यूनाइटेड ब्रेवो है और एक प्रिंस, पर्ल प्रिंस है, पर्ल प्रिंस बनाई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए था ना। ये प्रिंस मोटरसाइकिल है और वो यूनाइटेड, ये उनकी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए था सपोर्ट करें और उन्हें बाकायदा तौर पर उन्हें प्रमोट करें, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। इंटरनेशनल जो उनसे दूसरे ब्रांड्स हैं उन्हें यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, और हमारे जो ब्रांड है उन्हें दबा दिया जाता है। शायद यही वजह है कि हम ना तो अपनी इज्जत करवा पाते हैं, ना अपने ब्रांड की इज्जत करवा पाते हैं, और ना ही हम ग्रो। ब्रांड तो बात की बात है जी, इज्जत हमारी जब ही होगी दुनिया में जब यहाँ स्टेबिलिटी होगी, ठीक है जी, हम भीख नहीं मांगेंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ मुझे यही समझ में आता है कि इसके लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी वहाँ की जिम्मेवार है। वैसे भी आज के टाइम में देखा जाए तो उनकी इकोनॉमी की क्या हालत है वो किसी से छुपा नहीं है। फिर भी अगर वही बात हो गई कि देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी भी अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट की पॉलिसी सही हो और जितने भी पाकिस्तानी आवाम है थोड़ा सही से सोचना और सही से रहना अगर अभी से भी सही कर दें तो अभी भी वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान एक अच्छे लेवल में पहुँच जाएगा दुनिया की